हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे दिलीप सिंह राणा उर्फ खली रविवार को अलवर पहुंचे। मार्शल आर्ट अकेडमी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश का युवा नशे की लत में जकड़ रहा है। युवाओं को नशा छोड़कर खेल पर ध्यान देना चाहिए। देश के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे देश में खिलाड़ियों को पर्याप्त संसाधन व सुविधाएं नहीं मिल पाती। जो भी खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं वो खुद की मेहनत व लगन के अनुसार लाते हैं। सरकार व प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट अकेडमी के सम्मान समारोह में अलवर पहुंचे देश के एकमात्र WWE रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ खली ने कहा कि उनका जन्म हिमाचल के एक छोटे से गाँव में हुआ। जीवन की शुरुआत में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। आज उन्होंने जो मुकाम पाया है उसके पीछे उनके परिवार का भी हाथ है। उनके परिवार को गर्व होता है जब उनके बेटे का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। खली ने कहा कि हमारे देश में खेल ग्राउंड और खेल के काम में आने वाले उपकरणों की कमी है। खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, जिसके कारण युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि WWE एक ऐसा खेल है जिसमें देश का झंडा पहली बार लहराया है। देश में खली एक है और आगे भी खली कोई नहीं होगा, लेकिन देश के युवाओं को आगे आकर खेल पर ध्यान देना चाहिए। खेल में खासी संभावनाएं हैं, इसके लिए अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी फाइट अंडरटेकर के साथ थी। जब उन्होंने अंडरटेकर को हराया उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वह WWE के सबसे ऊपर रैंकिंग के रेसलर बन चुके हैं। खली ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। आज पूरी दुनिया उसको सलाम कर रही है, लेकिन पहले उससे पूछने वाला कोई नहीं था। संसाधनों की कमी के चलते बेहतर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। खिलाड़ी खुद के अनुसार तैयारी करते हैं। वो अपना पैसा लगाकर देश के लिए मेडल लाते हैं। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। रेसलर खली ने यह भी कहा कि उनकी एक अकेडमी पंजाब में चल रही है और जल्द ही दूसरी अकेडमी हिमाचल प्रदेश में शुरू करेंगे। इसके अलावा वो देश के अलग अलग राज्यों में भी आगामी समय में अकेडमी शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिससे देश के युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके और उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके। ये सेट किया है कि भी मतलब मेरी अकेडमी एक तो चल रही है ऑलरेडी पंजाब पर और दूसरी में हरियाणा में बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूं कि जो हमारा युवा है जो नशे को दौड़ रहा है, जो बेरोजगार है, उनको मैं स्पोर्ट्स पे लगाऊं। उनकी जो एनर्जी है इधर इधर लगती है उसको स्पोर्ट्स पे लगाऊं, ताकि मतलब अपना भविष्य अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, अपने कंट्री का नाम। WWE जो फाइट होती है, लोग जो देखते हैं लाखों लोग, क्या वो असली में वैसी रहती है या वहाँ आपको कुछ अलग ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है? ट्रेनिंग तो हर चीज़ की अलग होती है, पैटर्न अलग होता है, लेकिन जो होता है वो असली होता है। नकली तो इस हिंदुस्तान पे कुछ भी नहीं है, इस पूरे मतलब पूरे यूनिवर्स पे नकली कुछ भी नहीं है। अगर नकली होता तो जो लोग लाखों रुपए के टिकट लेते हैं तो उन्हें फिर नकली देखने थोड़ी नहीं जाना था। असली होता तभी तो लोग देखते। आपकी सबसे यादगार फाइट कौन सी रही? सबसे ज्यादा बड़ा रेसलर को आपने कब मार दी? सबसे जो यादगार फाइट मेरी वो है जब मेरा डेब्यू हुआ था अंडरटेकर के साथ, और उसके बाद तो बहुत सारी फाइटें हैं, जैसे बतिस्ता के साथ हुई, जॉन सीना के साथ हुई, केन के साथ हुई, बाकी तो बहुत सारी फाइट है। मतलब सबसे आखिरी चीज, आप जब परिवार के साथ अब जाते हैं एक स्टार बनने के बाद, तो क्या आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपका पूरा परिवार किस तरह का महसूस करता है? क्या लगता है उनको बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा जो बच्चा है और वो एक गरीब परिवार से उठ के WWE में गया है।